वेलकम बैक टू माय चैनल। आज तारीख है 11 जुलाई और एपिसोड है शत्रुबोध का 115। आज सवेरे सवेरे जो है सतलज मूवी देखी यूट्यूब पे। अब सतलज मूवी जो है वो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शंस में घिरी हुई मूवी है। ठीक है, एक तो ये वो बताती है कि कैसे जो है इंसर्जेंसी के टाइम में बहुत ज़्यादा पुलिस ब्रूटैलिटी हुई है। ठीक है, कैसे कि पीएस गिल ने जो है वो पंजाब को हैंडल किया है विथ लॉट्स ऑफ क्रिमिनल पुलिस ऑफिसर्स। ठीक, वो ये नहीं बताती है कि वो किस तरीके के फोर्सेस से लड़ रही थी, फोर्सेस के पास कैसे हथियार थे, पुलिस फोर्स के पास कैसे हथियार थे, उनके पास इंटेलिजेंस नेटवर्क कैसा था, पुलिस के पास इंटेलिजेंस नेटवर्क कैसा था, पुलिस वालों पे कितने अटैक हुए। 1700 पुलिस वालों की हत्या हुई थी पंजाब इंसर्जेंसी में। ठीक है, और ठीक है वहाँ के जो लोकल लोगों का आंकड़ा 25,000 का है कि जो 25,000 लोग जो है कभी मिले ही नहीं, ऐसा लोग कहते हैं। ठीक है, और पूरी सतलज मूवी भी इसी कॉन्सेप्ट बनी हुई है, 25,000 प्लस एक। यानी कि अगर पुलिस महकमे को 25,000 का हिसाब मांगा जाएगा तो वो जसवंत सिंह खाररा को भी निपटा देंगे, और 25,000 एक का हिसाब वो लोग देने के लिए तैयार हैं। और कुछ चीज़ें कंट्रोवर्शियल भी दिखाई, जैसे एक वो तरन तारन का एसपी रहता है, वो जब फंस जाता है तो केपीएस गिल से मदद मांगता है। केपीएस गिल उसको अकेले बुलाते हैं और उसके बाद उसकी डेड बॉडी जो है वो रेलवे ट्रैक पे मिलती है और वो सुसाइड किया है उसने, ऐसा बताया जाता है। सॉरी, पूरी तरह से पुलिस मतलब माहौल ऐसा बना हुआ है कि बीजेपी ने इस पिक्चर को जो है बैन किया है, और 3 साल 4 साल से दिलजीत दोसांझ जो है वो ये पिक्चर बनाना चाहते थे, वो रिलीज करना चाहते थे, लोगों का दुख बताना चाहते थे जो वहाँ पे अब एक मेरी यहाँ पे छोटी सी वो है, जो ये पूरा खालिस्तानी मूवमेंट था वो मेनली जो है वो जट सिख जो है वो जो 30% पॉपुलेशन का है टोटल पॉपुलेशन का, उनका बनाया हुआ माया जाल ये था, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, क्योंकि एक्सटॉर्शन लेना और इस तरीके से डोमिनेट करना पूरी सोसाइटी को, और उस तरीके से जो करा हुआ था उन लोगों ने, उस तरीके से वहां पे काम चल रहा था, अगर मेरा ये अनुमान सही। तो ये चीज बीजेपी को फायदा करने वाली है। जैसे बीजेपी ने जाटों को हराया है हरियाणा में, और बिना जाट वोट के सरकार बनाई है, और चौटाला को जो है वो दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया है। इस समय सिर्फ दो पार्टियां हैं हरियाणा में, एक आपकी बीजेपी, दूसरी कांग्रेस। मुझे ऐसा लगता है बिकॉज ऑफ दिस मूवी लोगों को रियलाइज होने लगेगा कि किस तरह की इंसर्जेंसी उस समय थी। भले पंजाब के जट सिख जो है वो एक नैरेटिव बताना चाहते हैं कि हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है, बट जो 70% 60% लोग अत्याचार सह रहे थे खालिस्तानियों का, जिनको लग रहा था कि पंजाब पाकिस्तान बन जाएगा, उनको डर लग रहा था, उनको सताया गया था, है ना। और एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन होती है जिसको वायलेंस नहीं पसंद आता है, मतलब जो वेल टू डू फैमिलीज होती हैं उनको वायलेंस नहीं पसंद आता है, जो वायलेंस कर नहीं सकते हैं उनको वायलेंस पसंद नहीं आता है, जिनका कुछ काम धंधा सही चल रहा होता है उनको वायलेंस पसंद नहीं आता है।
है ना। फिर इसी वायलेंस के बाद बहुत सारी सिख फैमिलीज और सिख लड़के जो है वो भाग के कनाडा पहुंच गए, और वहां जाके उन्होंने मजदूरी करी, उबर चलाई, फावड़ा चलाया। हम्म, कनाडा को सब्सिडाइज्ड लेबर दिया इन द नेम ऑफ पॉलिटिकल असाइलम। आप अगर ध्यान से सोचिए तो ये सारी कंट्रीज ने यही कर रखा है। सीरिया को बर्बाद किया, सीरिया से लेबर पहुंच गए यूरोप। इराक को बर्बाद किया, इराक से लोग पहुंच गए यूरोप। अब ईरान बर्बाद हो रहा है, ईरान से लोग पहुंच जाएंगे दूसरे देशों में, और इन देशों की ऐसी तैसी हो जाएगी। और जब ये लोग वहां पहुंचेंगे तो उनको कहा जाएगा तुम घटिया हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम क्रिमिनल हो ना, तुम गाली खाओ। जैसे ऑस्ट्रेलिया में इंडियन ट्रक ड्राइवर्स को बहुत गालियां दी जा रही हैं ना। और लंदन में ग्रूमिंग गैंग्स हैं। अब ग्रूमिंग गैंग्स कितने लोगों ने ग्रूमिंग करी होगी? 1000, 10,000। अगर उनकी पॉपुलेशन 50 लाख है तो क्या 1 लाख लोगों की गलती के लिए 50 लाख लोगों को सजा मिलनी चाहिए? लेकिन मिलेगी। जो अफ्रीकन लोग पहुंच रहे हैं आपके यूरोप में, ब्राजील सॉरी इटली में, फ्रांस में, जर्मनी में, क्या उसमें से सब के सब क्रिमिनल्स हैं? लेकिन नैरेटिव ये है कि सब के सब क्रिमिनल्स हैं। हजारों करोड़ रुपया उन लोगों ने वहां पे खर्चा कर दिया है, आने जाने में लगा दिया है, घर खरीदने में लगा दिया है। आज अगर वो पॉपुलेशन वहां से छोड़ के भागती है तो वो सारा पैसा कौन एंजॉय करेगा? मैक्सिकन्स को विलन बना दिया है अमेरिका में। हालांकि लोग छोड़ के तो नहीं जा रहे हैं, बट जर्मनी और यहाँ फ्रांस में खासकर, जैसे वो मूवी आई सिटीजन विजिलेंटे, अगर ऐसा कुछ होने लगता है तो आपको देश छोड़ के भागना पड़ेगा। ये सब कहानी है कि हम नहीं छोड़ के जाएंगे। ये कहानी सिर्फ तब तक चलती है जब तक आप अकेले होते हो। फैमिलीज, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके मदर फादर अगर वहां पे हैं, तब ये जो बहादुरी गिरी है ना वो बहुत कम चलती है। जैसे अभी पंजाब की मूवी में एक किस्सा नहीं दिखाया, शेखर गुप्ता ने बताया कि एक बड़े पुलिस ऑफिसर के पिताजी को जो है किडनैप कर लिया खालिस्तानियों ने। ठीक, तो पुलिस वालों ने एक प्रोमिनेंट खालिस्तानी के बच्चे को किडनैप कर लिया। कैन यू बिलीव दिस? ये कैट एंड माउस चल रहा है। फिर दिखाया वीडियो बना के और बताया कि देखो ये खाना खा रहा है, ये खेल रहा है, और जैसे ही मेरे पापा घर आ जाएंगे तैसे ही तुम्हारा लड़का घर आ जाएगा। ये कंडीशंस में पंजाब पुलिस ने जो है वहां पे सर्व किया है। तो अगर 25,000 लोग में से 20,000 लोग भी खालिस्तानी थे और पाकिस्तान के इशारों पे भारत में ढोलक बजा रहे थे, तो उनकी ढोलक तो फोड़नी पड़ेगी ना। और उसको साबित करना, फिर उसको पुलिस ले लेके जाए थाने, थाने से वो कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से केस होगा, केस में बरी होंगे, फिर छूटेंगे, फिर नाटक होगा। इतना टाइम तो है नहीं पुलिस के पास, क्योंकि पुलिस के लिए तो ये लोग ऐसे काम करते नहीं है। पुलिस को तो डायरेक्ट ठोक देते हैं ना, पुलिस की फैमिलीज को डायरेक्टली ये लोग अटैक करते हैं। तो पुलिस को भी एक्स्ट्रा जुडिशियल मेजर्स लेने पड़ेंगे इस तरह की कंडीशंस। आई वुड रियली लाइक टू नो कि क्या ये मोस्टली जट सिख का किया हुआ था पूरा का पूरा खालिस्तान कैंपेन, कि इसमें हिंदू भी शामिल थे? आई डोंट थिंक कि हिंदू शामिल थे, क्योंकि पूरा कैंपेन ही एंटी हिंदू था। और वहाँ के लोकल सॉरी
एक वो भूपा करके सरदार होते हैं, मेरे को कंफर्म नहीं पता है, बट वो लेसर सरदार होते हैं, है ना। जट सिंह लाइक इज लाइक द वाइट अमेरिकन, एंड बाकी सब जो है वहाँ पे वो ब्लैक अमेरिकन और इस तरीके ब्लैक अफ्रीकन और इस तरीके का पूरा वो कॉन्सेप्ट है। तो मुझे नहीं लगता है कि वो पूरी पॉपुलेशन जो है वो सतलज मूवी से अपने आप को कनेक्ट कर पाएगी। उसके लिए बेअंत सिंह जो हैं, जो जो उस समय के चीफ मिनिस्टर थे जिनकी हत्या हुई, केपीएस गिल जो है वो भी हीरो है। तो मूवी देखनी चाहिए सबको, पूरे भारत में लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए, और बहुत अच्छे टाइम पे ये मूवी आई। बहुत सारी बहस चल रही थी E20 को लेके और पता नहीं क्या क्या चीजों को लेके। तो समय सही समय पे ये मूवी आई है। एक नया टॉपिक, एक नया डिबेट, पंजाब का चुनाव आ रहा है, उसके लिए एक नया मुद्दा। क्या कितने लोग हैं जिनको खालिस्तान चाहिए, कितने लोग हैं जो जसवंत सिंह खालड़ा को सपोर्ट करते हैं। इवन पता नहीं कितने लोगों ने किया है नहीं किया, मेरे को कन्फर्म आइडिया नहीं, बट मुझे लगता है कि ये बीजेपी के पक्ष में जाने वाला। मैं चाहता हूँ बीजेपी के पक्ष में जाए, वो तो दूसरी बात है, बट मुझे लगता है क्योंकि देखिए वायलेंस जो है वो बहुत छोटे सेक्शन ऑफ सोसाइटी को जो है वो फेवर करती है। जिसको फेवर भी करती है ना, उसको थोड़ा डर रहता है। जैसे कहने के लिए कहा सकता है कि यादव भी जो हैं, जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि क्या लॉलेस सोसाइटी चाहिए आपको, तो वो तब तक हाँ कहेंगे जब तक उनको घर को फायदा हो रहा है, मतलब आपके घर में कोई क्रिमिनल ना हो तब तक। और सारे घरों में क्रिमिनल कैसे हो सकते हैं यार? कि पूरी ये 10% पॉपुलेशन, 8% पॉपुलेशन जो उत्तर प्रदेश में है, सारी यादव पॉपुलेशन जो है वो बदमाशी थी क्या? ऐसा तो नहीं है। बेचारे जिसमें मेजोरिटी मुझे लगता है जो दूध का काम कर रहे थे वो दूध का ही काम कर रहे हैं, जो ठेकेदारी कर रहे थे वो ठेकेदारी ही कर रहे हैं ना। तो वॉयलेंस का समर्थक बहुत माइनॉरिटी ऑफ द माइनॉरिटी को पसंद आता है वॉयलेंस। इवन मैं मानता हूँ मुसलमानों में भी माइनॉरिटी ऑफ द माइनॉरिटी को जो है आपको ये दंगा करने में मजा आती है। दंगे से फायदा होता है कम्युनिटी को, नो डाउट। किसी का पूरी दुकान चुरा लेना, है ना। रास्ते में कोई जा रहा है उसके हाथ से चेन चुरा लेना, उसके घड़ी चुरा लेना, उसका पर्स निकाल लेना, ना दे तो उसको मारना ना। ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको पहले से पता है कि आने वाले संडे को जो है वो लड़ाई होने वाली है। जैसे दिल्ली दंगे में, जब दिल्ली में दंगा हुआ तो मुसलमानों के बच्चे स्कूल नहीं गए थे। इस पे भी एक रिसर्च होनी चाहिए, क्या ये सच है कि एक दिन पहले ही मुसलमानों को पता था आज अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना है क्योंकि दंगा होने वाला है। बहुत बड़ी बात है। और इसी तरीके से दंगे प्लान होते हैं, और अमेरिका जैसे लोगों को मजा आता है जब आपके देश में दंगे होते हैं। सतलज देखिए, ये मेरा मूवी रिव्यू था, थोड़ा लंबा हो गया, बट कमेंट प्लीज